एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। 24 जी का मंगलाचरण। ओवं ओवन्नि ओवन्नि विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन भुवन मे भुवन स्वभाव मनस्य मम्मेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर शांति तारंतरम लाचार्य महाराज। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम के अमृतमय देशना यह श्री 24 जहाँ अपन चौथे अध्याय पे आ चुके हैं पांचन करते करते, और अब अपन पंचेंद्रीय स्वभाव, पंचेंद्रीय मन सहित जो जीव है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अपन संगी पंचेंद्रीय हैं, अपन ये मानते तो हैं। संगी पंचेंद्रीय जीव को कैसा स्वभाव होना चाहिए, मतलब इस संगी पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय मिली है अपने को, स्त्री पर्याय या पुरुष पर्याय मिली है, तो ये स्त्री पुरुष पर्याय इंद्रिय विषय भोगों के लिए नहीं, तो ये किस लिए है भैया? आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं ये संगी पंचेंद्रिय जो पर्याय मिली है ये काय के लिए है? अपन ने कल यहाँ तक सूत्र आए थे, रिवीजन करते हैं। ये है अपने अनमोद अबलबली अतीन्द्रिय स्वभाव। ये काय के लिए है? ये अपने अतीन्द्रिय स्वभाव की अनुबोधना करना। आपने सही खोला था दीदी, वही वाला प्रोग्राम जो आपने खोले थे नीचे के दो। हाँ एक, हाँ इसके ऊपर कर दो इसे भी। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए अब। तो अपने को ये जो पर्याय मिली है, आचार्य तारण स्वामी कहते हैं आपको ये जो संगी पंचेंद्रिय पना मिला है, ये अनमोद अवलबली अतीन्द्रिय स्वभाव काहे के लिए मिला कि अनंत बलवान अनंत शक्तिशाली, समझते हैं, लोकालोक जानने वाला है, जिसके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, ये अपने को मनुष्य में मिला है। ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की अनुबोधना कर, इससे क्या होगा? भय इष्ट भय उत्पन्न मिली। क्या होगा भैया? जो मन में अनादिकाल से भयभीत करने वाले पदार्थ है, कौन से पदार्थ भयभीत करते हैं? परिवार में कुछ ना हो जाए, घर में कुछ ना हो जाए, या फिर हम भैया घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, कैसे रहेंगे, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम यदि साधु हो जाएंगे समाज की स्थिति कितनी बेकार चल रही है, हमें दो रोटी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ये किसी भी प्रकार का भय हो, तो जो अंतर में भय है जिसके कारण जीव भयभीत है, तो आचार्य कह रहे हैं कि अपने इष्ट स्वभाव को, अतीन्द्रिय आत्मा को देखोगे तो उत्पन्न मिली, तो इन भयों का उत्पन्न होना ही, भय नहीं उत्पन्न होंगे और क्या प्रकट होगा? अभय, भय विनश, अभय स्वभाव के उत्पन्न होते ही ये सारे भय तत्काल विलायमान हो जाएंगे, नष्ट, विनश लिखा नष्ट हो जाए। देखो भैया विशेष रूप से विनष्ट हो जाएंगे। क्यों क्यों विनष्ट हो जाएंगे भैया? क्योंकि दात्र पात्र ज्ञान रमण, ये है मेन सूत्र। क्या है कि दात्र पात्र ज्ञान रमण, दाता और पात्र की विशेषता तब है जब वो ज्ञान में रमण करे। यदि दाता और पात्र, अर्थात पात्र कौन है? पात्र कौन है भैया? जो लेता है। दाता कौन है? जो देता है। अब अपने अंदर में दाता पात्र कौन है? अच्छा, स्वामी के ग्रंथ को समझना है
तो इन चीजों को बहुत अच्छे से अपने को स्वीकार करना। अपने अंतर में दाता कहलाता है उपयोग। उपयोग देता है, क्या देता है? उपयोग दान देता है। और किसको दान देता है? पात्र को। पात्र कौन है इस ब्रह्मांड में? पात्र निज, हाँ, अपना ममल स्वभाव। अपना ममल स्वभाव है पात्र। अपना ममल स्वभाव जो है आत्मा है, जैसे शुद्धात्मा कहते हैं अपन। अपना ममल स्वभाव है पात्र और अपना उपयोग है दात। अपना उपयोग देता है और पात्र ममल स्वभाव लेता है। कब देता है, कब लेता है? जब ज्ञान, जब ये अपना उपयोग ज्ञान स्वरूप में रमण करते हैं, तब भैया वो आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही है। अपन कहते हैं ना, आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञान स्वभाव में है कि नहीं? तो आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही है। जब उपयोग रूपी दाता ज्ञान स्वभाव में रमणता का दान देता है, पात्र भी कैसा है? देखो, उपयोग रूपी दाता भी ज्ञान में रमण कर रहा है और स्वभाव रूपी पात्र भी ज्ञान में है। दोनों भेद कहाँ? भेद तो जब तक है जब तक अपन संसार के विकल्प में लगे, तब तक भेद है भैया। जब तक अपना उपयोग परोन्मुख। भेद कब तक है? जब तक अपन दुनियादारी के विकल्प में लगे। लेकिन जहां आत्म तत्व स्वीकार होता है, निज अंतर आत्मा स्वीकार होती है, वहां क्या भैया? दात्र पात्र ज्ञान रमण। और दाता और पात्र का दोनों का स्वभाव ज्ञान में रमण करने का। पात्र तो ज्ञान में है ही, लेकिन दात्र उपयोग जब अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करता है, तो ये दाता और पात्र दोनों अभेद हो जाते। और जहां दात रुचि पूर्वक अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता का दान देता है, भगवान आत्मा वो ही मुक्ति का कारण है। देखो भैया, आप और हम व्यवहार दान देते हैं कि नहीं देते? तो आप और हम व्यवहार दान दे रहे हैं, लेकिन यदि हमारा व्यवहार दान सम्यक दर्शन की भावना सहित हो, यदि आपका और हमारा दान व्यवहार में यदि शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना सहित हो, तो वो अपने को अति से पुण्य का कारण बनता है। अति से पुण्य का। और अति से पुण्य होने से क्या होता है कि अपने जीवन में अनुकूलता है, बाहर की अनुकूलता प्राप्त होती है। जैसे समोषण मिल जाएगा, वीतरागी मुनियों का सानिध्य मिल जाएगा, शास्त्र मिल जाएंगे, कहने वाले मिल जाएंगे, सुनाने वाले मिल जाएंगे, समझाने वाले मिल जाएंगे। व्यवहार दान नियम से आपको आपके मोक्ष मार्ग में अनुकूलता उपस्थित कराए, पात्रों का समागम कराएगा, रुचि मिल जाएगी समझने की, सुनने की, अंतर की भावना जग जाएगी। हाँ, और जो अंतर का दान है, उससे क्या मिल जाएगा? किताब समय जो लिखा है, दात्र पात ज्ञान रमण, ये अंतर का ध्यान इससे क्या मिल जाएगा? ज्ञान विज्ञान रमण, केवल ज्ञान स्वभाव में रमण। बाहर का दान तो मार्ग बना सकता है, मार्ग बनाएगा, लेकिन अंतर में दिया हुआ दान सीधे केवल ज्ञान स्वभाव को करेगा। ये है तारण स्वामी, ये है तारण स्वामी ग्रंथ अद्भुत। तो कह रहा है बाहर की बातें तो आपको सब बताते हैं, बाहर के दान का फल सारे महाराज कहते हैं भैया आहार दान दो, औषधि दान दो, मंदिर बनवाओ, चित्तालय बनवाओ, जबकि धन दान और इनकी तो कोई परिपाटी नहीं है। लेकिन फिर भी बाहर के दान की महिमा तो सब गा रहा है। लेकिन आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं बाहर का दान भी जब पात्र को दिया जाता है तब वो फलकारी होता है, लेकिन अपात्र कुपात्र को दिया जाए तो उसका कोई फल नहीं होता, बल्कि दुर्गति मिलती है। लेकिन अंतर में यदि ज्ञान स्वभाव में रमणता का दान दिया जाए, ममल स्वभाव रूप पात्र को दान दिया जाए, तो नियम से ज्ञान विज्ञान रमण होता है। जो अपना केवल ज्ञान में विज्ञान है, इसे केवल ज्ञान स्वभाव की रमणता का दान है ना। अपना उपयोग दान दे रहा है शुद्ध भाव, और ममल स्वभाव वो दान ले रहा है, रुचिपूर्वक उपयोग दे रहा है, और ममल स्वभाव ले रहा है कि हाँ ये निर्दोष भाव से आया। अच्छा बताओ, आप शुभ भावना लेके जाओ, ममल स्वभाव लेगा? बाहर से भगा देगा, अंदर ही प्रवेश नहीं देगा। आप राग देश की भावना लेकर जाओ, आने नहीं देगा, बाहर की बाहर पटका रखे। और जहां अंतरात्मा का बहुमान तत्व की रुचि आत्म स्वभाव का श्रद्धान लेके जाओ, विशुद्ध भावना लेके जाओ, तो ममल स्वभावी जो अपना
गायक तत्व है वो लेता है, और कैसे लेता है? बहुत प्रियता से लेता है, लेकिन देने वाला अपना उपयोग उतनी रुचि से दे तो उतनी प्रियता से लेगा। और जब अपना ममल स्वभाव दान ग्रहण करेगा, तब ज्ञान विज्ञान रमण, तब होगी रमण काय में। अपन कहते तो हैं भैया हमें केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव नहीं हो रहा, आप तो कहते हो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में लोग का लोग झलक रहा है। कैसे झलक सकते हैं? हम तो आंख खोलते हैं तो इतना सही दिखता है, टीवी खोलते हैं तो एक दो शहर के बारे में जान सकते, थोड़ा बहुत जान सकते हैं। बड़े बड़े यदि आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग करें तो कहने लगे ज्यादा कितना जान सकते हैं, पहले बड़ी स्क्रीन भी लगा दो तो थोड़ी अकेला देख सकते हो, ज्यादा ज्यादा और क्या करोगे, कोई भी देख पाए। जहाँ कैमरा होगा वहां इतने बड़े कैमरे हो कि इतना बड़ा कैप्चर कर सकते, इतना बड़ा कैमरा ही नहीं केला पूरा खड़े कैप्चर कर सकते। हेलीकॉप्टर से भी उड़ोगे तो क्या करोगे, भोपाल दिल्ली एमपी को देख पाओगे ऊपर से भी, वही बाहर ऊपरी ऊपरी कि ना, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद भी इतना नहीं दिखता। और आप कहते हो कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में लोक अलोक सभी द्रव्यों का त्रिकालवर्ती परिणमन एक समय में झलकता है। विश्वास विश्वास ही नहीं है, बाहर की पर प्रकाशक ज्ञान की महिमा चल रही है ये कि पूरा परिणमन झलक रहा है, और इतना निर्दोष ज्ञान की कोई विकल्प नहीं है। ये अंदर की महिमा, अपने आत्मानंद में मस्त है। ये तो तारण स्वामी कह रहा है जीवात्मा अनादि काल से तुम्हें अपने मन बुद्धि पे विश्वास है, तुम अपनी खोपड़ी से या अपनी आंखों से या इंद्रियों से जो ग्रहण करते हो तुम्हें सिर्फ वही सत्य लगता है। आचार्य नारायण स्वामी कह रहा है जिस समय ये उपयोग अपने ममल स्वभाव में ज्ञान रमणता का दान देगा, उस समय आत्म अनुभूति रूप ज्ञान विज्ञान रमण, जब तुम अपने निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे तुम्हें यहीं बैठे बैठे समझ में आ जाएगा। देखो तो कैसे समस्त पदार्थ गेरू झलक रहे हैं, कैसा लोकालोक ये रूप झलक रहा है, कितनी अंतर की अनुभूति का मार्ग है अपने आप समझ में। लेकिन समझ में कब आएगा भैया, जब अपन उसकी रुचि लगाएंगे। भैया जी, हम अपन ज्ञान उपयोग का आशय फिर ये ले सकते हैं कि विभाव भाव से दृष्टि हटाकर स्वभाव पर दृष्टि करना। हाँ, सरल भाषा बहुत में आप ये भी ले लो। और बात इतनी है कि उपयोग ज्ञान अभ्यास में लगे और राग आदि प्रपंचों से हटे, जहां ज्ञान अभ्यास करते करते उपयोग ज्ञान मात्र रह जाएगा, सब राग भी छोड़ के जहाँ ज्ञान अभ्यास करते करते उपयोग ज्ञान मात्र रह जाएगा, उस समय पात्र स्वभाव से ग्रहण कर ले। तो जब तक राग देश की लपेट है अभ्यास है, और जहाँ अभ्यास करते करते भाव की विशुद्धि हुई वहां दान स्वीकार है। देखो आज के युग में तो भैया चोरी से कमाया हुआ पैसा हो, छल से कमाया हुआ पैसा हो, झूठ बोल के कमाया हुआ पैसा हुआ, आज के विद्वान संत तो क्या करते हैं भैया, कहीं से भी लाए हो व्यवहार में। देखो बहुत बहुत बड़ी बात है, आजकल के संत साधु पंडित विद्वान क्या कहते हैं कि आप चोरी करके लाए हो, छल करके लाए हो, कपट करके लाए हो, तुम तो करोड़ों दे जाओ। सब 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 कहने लगे तुम्हारा 2 नंबर का पैसा भी सब 1 नंबर में हो जाए। आजकल तो परिपाटी उल्टी है, लेकिन संसार में हो सकता है, अंदर नहीं हो सकता। नहीं मतलब संसार में लोग बाग छल को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब मंदिर बनवाने के लिए आजकल जो बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं ना, बड़े बड़े संघ देख रहे हैं, बड़े बड़े वो, भैया तुम तो दिन भर पाप करो, यहाँ दान दे दो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बाहर में तो वो झूठ बोल के आपसे भैया आपको पुण्य का लालच देके आपसे आपका मायाचारी का झूठ का और हिंसा का पैसा भी लेके वहां दान चला सकते हैं, रसीद काट सकते हैं, लो भैया। लेकिन अंतर में यदि इतना सा भी राग लेके गए, शुभ राग भी लेके गए तो बाहर फेंक दे, अंदर नहीं आने, दरवाजे नहीं खुलेंगे। इतना अंतर है। कलयुग है, कलयुग में तो झूठ का, पाप का, व्यसनों का, मायाचारी का सबका पैसा लाओ दे दो, रसीद कटवा लो तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, टीवी पे नाम चल जाएगा, नाम की जय बुल जाएगी। लेकिन अंतर में अपना जो गायक स्वभाव है, जरा सी भी लपेट लेके गए, इतनी सी भी रंच मार भी लपेट लेके गए तो वो अंदर घुसने नहीं देगा, बाहर फेंक देगा। और ज्ञान विज्ञान रमण केवल ज्ञान स्वभाव के रमण नहीं, निर्विकल्प आनंद नहीं आएगा।
शुद्ध उपयोग की अनुभूति का काल नहीं बनेगा, निर्विकल्प आत्मा की जय जयकार नहीं होगी। बाहर में दोगे यश कीर्ति का उदय होगा, पूर्व में, वर्तमान में तो यश कीर्ति बन नहीं रहा। पूर्व का आपका जो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय बना है, उस यश कीर्ति नाम कर्म के उदय में वर्तमान में जय जयकार दिख जाएगी आप। जैसे कि कोई का छल का, कपट का, झूठ का, मायाचारी का पैसा हो और वो दान दे रहा है और सब उसकी बहुत प्रशंसा कर, तो ये पूर्व का जिसने पुण्य बांधा है, उस यश कीर्ति के उदय के कारण वर्तमान में तो जय जयकार दिख जाएगी। लेकिन जीवात्मा उस दान से जो वर्तमान में अर्जन किया है वो दुर्गति, वर्तमान तुम्हारा यश कीर्ति का नाम अभी हो रहा है, लेकिन वर्तमान में जो तुमने बांधा है वो अपयश कीर्ति है, दुर्गति में जन्म होगा। तो अपना मूल विषय क्या है भैया? मूल विषय है कि अपना दाता रूप उपयोग देता है, पात रूप ममल स्वभाव लेता है, लेकिन निर्दोष भाव से दोगे तो लेता है। और यदि जरा सा भी उसमें आवरण डाला, जरा से भी अज्ञान बुद्धि लगाई, थोड़ा सा भी अभिप्राय में खोट आई, थोड़ा भी लालच आया, तो फिर वो बाहर के बाहर, गेट आउट, अंदर आने की जरूरत नहीं। ऐसी महिमा है दात और पात्र, और जहां ऐसे दाता और पात्र होते हैं वहां ज्ञान विज्ञान में रमण होता है। अच्छा, अपन कहते हैं ना भैया हमें निर्विकल्प आनंद क्यों नहीं आता, हम तारण स्वामी ग्रंथों में रोज पढ़ते हैं ज्ञान विज्ञान रमण, ज्ञान विज्ञान रमण, ज्ञान विज्ञान रमण। हमारा ज्ञान विज्ञान में रमण क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने अपना दाता ईमानदार नहीं है। कैसे नहीं? अच्छा, अपना दाता ईमानदार नहीं, कैसे नहीं बताओ? अपना दाता ईमानदार कैसे नहीं? अपना दाता क्या करता है? चोरी करता है, भगवान के वचनों की चोरी करता है, उनकी बात मानता नहीं, तो अपना उपयोग चोर है। अब आत्म कल्याण के लिए नहीं लगता, आत्म कल्याण की भावना के लिए नहीं लगता, आत्मा के उत्थान करने के जो भाव होते हैं, जो विशुद्ध भावनाएं होती हैं, अपना उपयोग चोर है। चोर है मतलब यहाँ वहां के मायाचारी के परिणाम को ग्रहण करता रहता है, यहाँ वहां पर पर्याय में उलझा रहता है, इधर उधर के विकल्पों में दिन भर लगा रहता है। तो उससे कहो कि आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, भगवान की वाणी को स्वीकार करो, तो भगवान के वचनों को गौण करके, उनकी चोरी करके, अपने स्वभाव की चोरी करके और पर पर्याय में मस्त रहे। अब ऐसा चोर उपयोग जो है, ये चोर उपयोग है। अब इस चोर उपयोग से कहो ममल स्वभाव में चले जाओ, फिर कोशिश करता है जाप लेके, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, फिर प्रवचनों में बैठ के आंख बंद करके अनुभव करने की कोशिश करता है, दिन भर चोरी में लगा हुआ है, और फिर कोशिश करता है अंदर चले जाए। बताओ क्या होगा? पहले चोरी छोड़नी पड़ेगी, फिर दान स्वीकार हो। हमने इसलिए वो उदाहरण दिया था, बाहर का दान तो आप चोरी कर करके इकट्ठा कर लो, तो भी आजकल तो सब चलता है, लेकिन अंतर चलता वाला कोई काम, अंतर का दान तो उस पल, उस क्षण, उस घड़ी स्वीकार होगा इस समय दात्र पात्र ज्ञान हो। अब बताओ किस किसका अंदर वाला हो रहा है? हाँ? यदि अंतर वाला हो रहा है तो कल्याण, अंतर वाला नहीं हो रहा तो अनंत संसार। दात्र पात्र, नारायण स्वामी ने यही बात कही है कि दात्र पात्र ज्ञान रमण, दाता पात्र की, दाता और पात्र की विशेषता तो उस पल है जब वो दोनों कायम रमण करें ज्ञान। अपन है कि नहीं ज्ञानी? अच्छा बताओ, अपने आप को अज्ञानी मानता कौन? अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है अपन अपने आप को। अपन ज्ञानी है कि नहीं? दोनों पे कोई जवाब नहीं दे रहे। हमने आपसे पूछा एक बार बताओ कौन कौन है ज्ञानी, तो भी कोई बात नहीं थी। अब हम पूछ रहे हैं कौन कौन है अज्ञानी, अब बताओ। ना ज्ञानी ना अज्ञानी। हाँ,
दो में से एक तो हो गई ना भैया, या तो अज्ञान होगा तो या तो ज्ञान होगा। आप और हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? तो भाई तारण स्वामी की बात मान जाओ। दात्र पात्र ज्ञान रमण, अरे दाता और पात्र वे हैं जो ज्ञान में रमण, इसलिए ज्ञान में रमण करने का स्वभाव भी उपयोग का है, और अपना त्रिकाली स्वभाव तो ज्ञान में रमण रूप ही है। भगवान जी दाता और पात्र अपना उपयोग और अपना ममल स्वभाव है, इसके अलावा ना कोई दाता है और ना कोई दूसरा पात्र। जब अपना उपयोग ज्ञान में रमण करेगा तब वो दाता, और वो ज्ञान रमणता करते करते जब अपने स्वभाव के पास जाएगा तो वो स्वभाव है पात्र, वो पात्र स्वभाव अपने उपयोग के दान को स्वीकार करेगा। तब तारण स्वामी की एक गाथा सिद्ध होगी, दात्र पात्र ज्ञान। दाता और पात्र पात्र का स्वभाव तो आत्मज्ञान में रमण। दाता तब जब दे, इसको पंडित जी को है, दाता वो जो दे उसको, भैया यहाँ दूसरों को देने की बात ही नहीं, दाता वो ही जो अंतर में दान दे, तब ज्ञान विज्ञान रमण, तब केवल ज्ञान स्वभाव जो अपने अंतर में अनंत अनादि अनंत है, जब उस निर्विकल्प स्वभाव का आनंद आत्मरमणता में प्रकट। इतनी विशेषता है तारण स्वामी ग्रंथों। लेकिन याद रखना, चोरी की चोर बन के मत जाना, साहूकार बन के जाना, अर्थात दिन रात छल कपट करके भगवान के वचनों को गौण मत करना, क्रियाकांड आडंबर को धर्म मत मानना। यदि उपयोग में जरा सा भी चोरी हुई, जरा सी भी राग की भावना हुई, जरा सी भी द्वेष की भावना हुई, उपयोग में थोड़ी भी चोरी हुई तो ममल सभा अंदर जान नहीं देगा, पात्र स्थान नहीं देगा। पात्र स्थान नहीं देगा तो दाता नहीं कहलाओगे, दाता नहीं कहलाओगे। यदि आप और हम दाता नहीं रहेंगे फिर कौन? चोर। यदि वो अपना उपयोग यहां नहीं लग रहा तो आप और हम कौन? चोर की नहीं? भगवान की वचनों की चोरी कर रहा है, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बना रहा है। इतना उत्कृष्ट पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें अपने कल्याण की भावना व्यक्त नहीं कर रहा है। आप हम चोर हुए कि नहीं हुए? काय की चोरी? जिन वचनों की। काय की चोरी? अपने स्वभाव की, अपने ज्ञान की चोरी कर रहा है। और इन तस्कर इन कर्मों के भाव में लगे हुए। पढ़ते बड़े अच्छे से भैया, कर्म चतुर चौर सर्वस्व है, किसका लूट रहा है? कर्म चतुर चौर इतने अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन लूट कौन रहा है भैया? खुद ही लूट रहे हो, खुद का ही सब कुछ लूट रहा है, और खुद को ही कोई होश क्या करना है? तरह के बाद छुट्टी। इसलिए तारण स्वामी ग्रंथ अपन लोग पढ़ते ही नहीं, खोल के नहीं पढ़ते। और गुरु महाराज बड़ी दिक्कत होती है। देखो गुरु महाराज ने ऊपर वाली गाथा में क्या था, अज्ञान वे तब क्रिया कष्ट विलियम, अज्ञान सहित वे तब क्रिया कष्ट विलियम। अज्ञान सहित तुमने जो व्रत कर रहे हो, तब कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, कष्ट विलियम, लगे ये सारा कष्ट भुला जाएगा। तो भाई ये बताओ, व्रत कर रहे थे हम, तब कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, तो कष्ट कहाँ? आप और हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नियम ले रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। तान स्वामी कह रहे हैं अज्ञान वे तब क्रिया कष्टम विले विले, सब मिला जाए। कैसे? भैया हम व्रत कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो हम कष्ट कहाँ? हमें कष्ट है कहाँ? देखो भैया, शरीर से भी सहन कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि भैया हम ठंडी सहन कर रहा है, गर्मी सहन कर रहा है, भूख सहन कर रहा है, प्यास सहन कर रहा है, एक टाइम खा रहा है, और ये लगे अब जो जो कर रहा है, मैं बाहर से तन से भी कष्ट सहन कर रहा है और मन से भी कष्ट सहन कर रहा है। अहंकार के भाव में अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं आ रहा, ज्ञान स्वभाव में रमणता नहीं हो रही, तो तन से भी पीड़ा भोग रहा है, मन से भी पीड़ा भोग रहा है।
इच्छाएं हो रही हैं तो इच्छाओं का पोषण नहीं कर रहा, दमन कर रहा पा नहीं रहा, ऊपर से इच्छाओं का दमन कर रहे हो तो क्या है, बाहर से भी पीड़ा भोग रहे हो और अंतर से भी पीड़ा भोग रहे हो। बताओ भगवान सुख है कहाँ? बताओ बताओ, बाहर से भी आकुलता और अंतर से भी आकुल, सुख कहाँ है? अज्ञानी जीव को व्रत तप क्रिया करना क्या है? शरीर में उपसर्ग सहन करना कोई साधना थोड़ी ना है। हाँ, शरीर में उपसर्ग सहन करके अंतरात्मा में चले जाना, शरीर का बोध मिला जाना, अंतरात्मा का बोध बने रहना, इसका नाम साधना। नारायण स्वामी कह रहे अज्ञान से जो तुमने व्रत तप क्रिया करे ना, इसका कष्ट छूट जाए। व्रत तप क्रिया नहीं छूटेंगी, इनमें जब आकुलता है, तुम्हें कष्ट है, पीड़ा है, ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। कब? दात्र पात ज्ञान, जो उपयोग रूपी दाता अपने पात्र ममल स्वभाव में ज्ञान का रमण करेगा, तो ज्ञान विज्ञान में रमणता रूप जब आनंद अंदर से प्रकट होगा तो ये सारे दोष क्या करना है? हाँ उदय भैया, क्या दान देना है? कितने का देना और बता दो जल्दी से। आलोक भैया भी बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं कितने का दे रहे हैं। तो क्या करना है? निश्चय दान देने का प्रयास कर रहे हैं भैया। चलिए अच्छी बात। तो अपने को यहाँ ज्ञान विज्ञान रमण, ज्ञान इष्ट, देखो देखो गुरु महाराज का लिखा है, पढ़ो तो, ज्ञान इष्ट रमण। देखो ज्ञान तो वो हो, ज्ञान तो उसे कहते हैं जो प्रवचन ना करे, ज्ञान तो उसे कहते हैं जो प्रवचन ना करे। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान तो वो है जो ज्ञान इष्ट रमण, जो अपने इष्ट स्वभाव में रमण करे, ज्ञान तो उसे कहते हैं। सत्य तो सत्य है। ज्ञान क्या है? चर्चा का विषय नहीं है। ज्ञान क्या है? जो अपने इष्ट स्वभाव में रमता है, उसका नाम ज्ञान। इसे पता तो हो कि प्रेम करने योग्य, रुचि लगाने योग्य यदि कोई है तो मेरा इष्ट अंतरात्मा, मेरा ममल स्वभाव ही है। संसार में अन्य कोई दूसरी वस्तु या प्रीति करने योग्य, उसका नाम है ज्ञान। जो अपने आप से प्रेम करे, अपने स्वभाव से प्रेम करे, उसका नाम है ज्ञान। और जो पर पर्याय से प्रीति करे, उसका नाम, अपन तो ज्ञानी है ही नहीं, है ही नहीं ना, अपन तो ज्ञानी है ना साहब। जो पर से प्रेम करे वो अज्ञान, जो पर में डूबा रहे वो है अज्ञान, और जो जो स्व से प्रेम करे उसका नाम है ज्ञान। अब आप अपना अपना निर्णय कर लें, भैया बोलने वाला ज्ञानी है या आचरण करने वाला ज्ञानी? कौन है? सुन सुनने वाला ज्ञानी है या रमण करने वाला ज्ञानी? रमण करने वाला ज्ञानी है ना, इसलिए ना सुनने वाले बनो और बोलने वाले तो बनो ही मत। तो क्या कह रहे हैं कि ईष्ट रमण क्या करें गुरु महाराज? देखो तारण स्वामी की बात सुनो, ईष्ट ज्ञान उत्पन्न, क्या उत्पन्न करें? हिंदी में लिखा, हिंदी में, ईष्ट ज्ञान उत्पन्न रमण, क्या 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 करें? इष्ट ज्ञान, जो अपना इष्ट ज्ञान स्वभाव है, उत्पन्न रमण, उसमें रमणता को उत्पन्न करो। हिंदी में तो कह रहा था ना, उर्दू में कह रहा है, ना फारसी में कह रहा है, ना और कोई ऐसी भाषा में कह रहा है जो अपने समझ में ना आए। हिंदी में लिख के दे दिया उन्होंने कि हे भव्य जीव, यदि कुछ करना चाहते हो तो इष्ट ज्ञान उत्पन्न रमण क्या करो? जो अपना इष्ट ज्ञान में स्वभाव है, इस ज्ञान स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करो, क्योंकि अपने इष्ट ज्ञान स्वभाव में रमणता प्रकट करोगे तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन याद रखना ईस्ट में, अच्छा बताओ, यदि अनिष्ट भाव, मान लो दिन भर हाय हाय में राग देश में रमण करते रहे, क्या होने वाला? तो पहले ईस्ट और अनिष्ट का बोध तो होए, ये ₹1,00,000 का फायदा हो गया। ईस्ट की अनिष्ट, कैसे अनिष्ट है भाई? 1,00,000 का फायदा हुआ, अनिष्ट कैसे? हाँ
अरे 1 लाख का नहीं, 10 लाख का नहीं, 10 करोड़ का फायदा हो जाए, वो तो पूर्व पुण्य की वजह से हुआ है। जो आपने पूर्ण भावना से पुण्य माना था, उससे हुआ है। लेकिन भाई उसमें जो राग बुद्धि हो रही है, मुझे फायदा हुआ है, वो अनिष्ट। सब पुराना, पूर्व में जो बोया था वो काट। तो जो आपको लाभ हुआ है, या फिर वर्तमान में भी लाभ हुआ है, आपको अर्थात आपका यश कीर्ति बढ़ रहा है, या आपकी धन संपदा बढ़ रही है, मतलब आपके पाप कर्मों का अनुभाव घट रहा है, तो वो आपको शुभ परिणामों का फल है। लेकिन भैया, इससे आत्मा को क्या फायदा? आपकी पुण्य प्रकृतियां बढ़ रही हैं, पाप प्रकृतियां क्षीण हो रही है, बाहर वाली, आध्यात्मिक वाली नहीं, अंतर वाली नहीं। तो उससे आत्मा को क्या फायदा? कोई फायदा है? तो भगवान आत्मा, ये तो बताओ कि गुरुदेव कह रहे हैं इष्ट क्या है और अनिष्ट अनिष्ट क्या है। निर्णय तो कर लो कि दिन रात जिन भाव में हमारा उपयोग लगता है, दिन रात जिन कथाओं में हमारा उपयोग लगता है, दिन रात जिन विकल्पों में हमारा उपयोग लगता है, वो इष्ट है कि अनिष्ट? पहले इष्ट और अनिष्ट का भेद तो कर लो कि वास्तव में अपना अपना क्या है, इष्ट इष्ट क्या है, और ये अनिष्ट अनिष्ट क्या है। कौन से परिणाम अपने को नरक ले जाएंगे, कौन से परिणाम निगोद ले जाएंगे, कौन से परिणाम स्वर्ग ले जाएंगे, और कौन से परिणाम मोक्ष ले जाएंगे। पहले पक्का तो कर लो। लेकिन नहीं पक्का। और थारण स्वामी कह रहा है, यदि मुक्ति का यदि कोई रास्ता है, तो इष्ट ज्ञान उत्पन्न रमण क्या है। कि भाई बस इतनी यही बात समझ में नहीं आती है। तारण स्वामी से पूछा गया होगा कि तारण स्वामी, हमें बस एक यही बात समझ में नहीं आती। क्या बात समझ में नहीं आती? ये इष्ट ज्ञान प्रमाण क्या होता है? और तारण स्वामी सब समझ में आता है कि रोटी कैसे बनाते हैं, क्या बोलते हैं, झाड़ू कैसे लगाते हैं, पोछा कैसे लगाते हैं, दुकान कैसे चलाते हैं, खेती कैसे करते हैं, व्यापार कैसे कमाते हैं, कल चलाते हैं, मतलब हमें बाहर की बाकी सारी चीज पता है। सब कुछ समझ में आता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ना, क्या क्या मीठा है, क्या खट्टा है, क्या चरपरा है, बाहर की सारी वस्तुएं सब समझ में आती है। बाकी हमें शक्कर तक का अनुभव है, इमली का भी अनुभव है। इमली खट्टी होती है, शक्कर मीठी होती है कि नहीं, नमक खारा होता है। मिलना हमें गुरु महाराज बाहर की सारी वस्तुओं का यथार्थ अनुभव है। और यदि आप कहो कि शक्कर खट्टी होती है तो भी नहीं मानेंगे। तारण स्वामी यहाँ लिख जाते हैं, आचार्य कभी अलग गलत नहीं लिखते। आचार्यों की वाणी में कभी दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी आचार्य छोड़ दो। हम जैसे पंडित यहाँ बैठ के लिख जाए कि सकार खट्टी होती है, एक ग्रंथ छाप जाए, नींबू मीठा होता है, और आप उसे पढ़ो, तो फिर क्या होगा? मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? अरे जीवन से, बचपन से लेके आज तक वो आत्मा का स्वाद नहीं लिया तो क्या हुआ? लेकिन वो आत्मा जो स्वाद लेता है, उस आत्मा ने ये तो अनुभव किया है ना, दसना इंद्रिय के माध्यम से, शक्कर मीठी होती है और नींबू खट्टा होता है। ये अमित भैया लिख जाए या कोई से भी भैया जी लिख जाए, मानने वाली कोई बात है नहीं। पक्की ना? भगवान जी, एक तो लो, वो अनिष्ट बात मानने के लिए तैयार नहीं हो गया। अनिष्ट है क्यों लगे? यदि आप कहोगे नींबू खट मीठा होता है और हम दूध में डाल देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये शक्कर, भैया आप कहोगे शक्कर खट्टी होती है, हमें शुगर है, तो खा लेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? कितना बढ़िया, कितना चोखा निर्णय है, अनुभव प्रमाण से। और जब यहाँ तारण स्वामी कहते हैं भैया ईष्ट ज्ञान उत्पन्न रमण, अब यहाँ वो काम काहे नहीं करत? यहाँ वो दिमाग क्यों नहीं चलता कि भगवान आत्मा दिन भर राग देश के अनिष्ट भाव में लगे रहेंगे, दुनियादारी के विकल्प में लगे रहेंगे, और अपने स्वाभाविक आत्म स्वभाव की सूरत नहीं रही, तो भगवान आत्मा अपने आत्मा में, अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता का भाव नहीं आया। अब रमणता हो या ना हो, लेकिन उसकी भावना नहीं हो रही अपने को, तो भगवान जी दिन रात आप और हम अनिष्ट भाव में लगे हुए हैं और जाना चाहते हैं मोक्ष, और ये भावना कर रहे हैं राग की, देश की,
कसाय की वातावरण बिगाड़ रहे हैं और भैया चाहते हैं मुक्ति, चाहते हैं गुरु महाराज की प्रभाव न करना और लगे हुए कसायों में। क्या होगा? क्या होगा? होगा। इसलिए तारण स्वामी कहते हैं ईष्ट ज्ञान उत्पन्न रमण करो, ईष्ट ज्ञान स्वभाव की रमणता को उत्पन्न करो। कैसे करें? कैसे करें? अगला सूत्र, ईष्ट रमण ज्ञान कलन रमण कैसे होगी? पढ़ो सूत्र पढ़ो। ईष्ट रमण, ईष्ट में रमणता कैसे होगी? ज्ञान कलन रमण कैसे होगी? ज्ञान कलन रमण, कलन कलन अर्थात अपने ज्ञान के बल से ध्यान, जब आप अंतरात्मा के ध्यान में उतरोगे, आप एकाग्रता का अभ्यास करोगे, चित्त को अंतर में संजोगे, अर्थात परोन्मुख जो प्रवृत्ति है उससे हटके कलन आत्म स्वभाव का ध्यान एकाग्रता पूर्वक आत्म चिंतन में जब आप अनुरक्त हो गए, तब ये इष्ट ज्ञान स्वभाव की रमणता प्राप्त होगी। बातें करने से धर्म मिलने वाला, बातें करने से धर्म मिलने वाला नहीं होगा। रानी जी देवनगर, आपका म्यूट खुल गया। बातें करने से निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। कहां से होगी? हाँ, मान जाओ भगवान जी, अपन सुन रहा है कि मनुष्य भाव थोड़ा सा है, आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, लेकिन इसे अंतर स्वीकार कर लो। यदि ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय में चली गई, फिर वही एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय यहीं भटकते रह जाओगे। इसलिए सारण स्वामी की बात मान लो। उनसे पूछो कि गुरु महाराज अंतर में कैसे उतरे। वो कह रहा है भैया घड़ी, 2 घड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी निकालो अपने लिए और क्या करो, अंतर ज्ञान स्वभाव में रमणता की भावना भावते से एकाग्रता का अभ्यास करो कि बाहर के विकल्पों से अपने चित्त को हटाओ, तो इष्ट स्वभाव की रमणता प्राप्त। और जब अंतरात्मा की रमणता प्राप्त होगी ना, जब सच्चा सुख मिलेगा, और एक बार जिसने उसको अनुभव से चख लिया, तो उसका बाहर में मन नहीं लगेगा। जैसे कि एक बार अपन जो अनुभव से निर्णय कर लेते हैं, फिर वो बिल्कुल चोखा हो जाता है। वैसे ही एक बार जो जीव वास्तविकता में, मायाचार्य से नहीं, वास्तविकता में जो जीव एक बार उस आत्मा का अनुभव कर लेता है, फिर उसका बाहर उसको क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिसने भैया अरे अमृत रस का पान कर लिया हो, वो कसायों का जहर क्यों पिएगा? राग देश की बात 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 क्यों सुनेगा? तो संसार विकल्पों में क्यों लगेगा? जिसने एक बार अपने अमृत आनंद को पी लिया, उसे फिर बाहर कोई अच्छा लगने का कोई काम, बार बार उपयोग अंदर खींच के ले जाए, बार बार अंतरात्मा की ओर खिंचता चला जाएगा अपने आप अपने आप। जो भोगा है ना, सब मिठाई खाई है ना, तो अपने आप इच्छा होती है कि अरे आज शाम को गुलाब जामुन बन जाए। खटाई खाई है ना, तो अपने आप इच्छा होती है कि भैया कुछ खट्टा मिल जाए, चाट मिल जाए। है ना? अपने आप होती कि नहीं होती? अच्छा, भोजन में नमक कम हो, अपने आप इच्छा होती नमक कम, मजा नहीं आ रहा, लगता कि नहीं लगता? भोजन में यदि नमक कम हो, मसाला कम हो, कोई भी आइटम कम हो, तो अपने आप ही अंतर से भावना जागती है, वो अंतर से उल्लास जागता है कि भैया ये भोजन है तो नमक तो होने चाहिए ना, उसके भी उत्साह जागता है। जैसे भगवान जी, जब जीव अपने अंतर आत्मा का रसपान कर लेता है, आत्म स्वभाव का रसपान कर लेता है, अंतर से अपने आप ही उसे उसके प्रति उल्लास जागता है, अंतर भावना जागती है। ये संसार में रखा क्या है, चलो चलो चलो, अरे 24 घंटे में 2-4 बार तो घूम फिर आप कहाँ, अपने लोक, निज लोक, बाहर नहीं, अंतर में, अपने अंतर लोक में 2-4 बार तो घूमी आओ, बाहर में दुख के अलावा और कुछ नहीं है, यदि अज्ञानता है तो। और अज्ञानता नहीं है तो कहीं ना कहीं दुख है ना कहीं सुख, अंतरात्मा परम सुख का स्वामी। तो क्या कह रहा है गुरु महाराज? गुरु महाराज कैसे अंदर जाए? इष्ट स्वभाव में रमणता करनी है तो सम्यक ज्ञान के बल से कलन रमण क्या करो, सम्यक ज्ञान के बल से, अर्थात वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके अपने आत्मा में एकाग्रता बनाओ, तो काम बनेगा। और क्या करो तारण स्वामी? ज्ञान गम्य, ज्ञान गमे,
क्या गम है? रमण, आत्म स्वभाव की रमणता को गम है। गम में देखो भैया, एक बात अपन निर्णय कर लें आज अभी इस समय कि आत्मज्ञान के बिना कभी ज्ञान स्वभाव में रमण नहीं हो सकता। जब तक तारण स्वामी ने जो सिद्धांत दिए हैं, आचार्य भगवंतों ने जो सिद्धांत दिए हैं, जब तक ऐसा समीचीन सम्यक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान गम, अपन पढ़ते हैं ना भैया, चली चलो ना हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान है। अपने को ये बात अंतर से स्वीकार करनी पड़ेगी, जब तक अपने अंतर में ज्ञान स्वभाव का सहकार नहीं होगा, ज्ञान सम्यक ज्ञान का आश्रय नहीं होगा, जब तक ज्ञान इस तत्व को गमेगा नहीं, तब तक रमणता होगी। सिद्धांत है भाई। अपन रोज जिलमाणी पढ़ रहा है, रोज भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को सुन रहा है, रोज अपन मंदिर विधि कर रहा है, अपन रोज गुरुदेव का उपदेश मंदिर विधि के माध्यम से पढ़ रहा है, उपदेश ही तो है वो। अपन रोज नित्य नित्य जो अपन अभ्यास कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? ज्ञान गम रमण, अपना ज्ञान उस रमणता को गम ले। इसको ज्ञान अगम रमण, जिसे आज तक मन और इंद्रिय नहीं गम पाए, जो अगम है, अगोचर है, अतीन्द्रिय है, मन वचन काया से पकड़ में नहीं आता, जो अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है, जो भगवंतों की वाणी में आया है और इस समय मेरे रहने वाले में विराजमान है। ज्ञान अगम रमण, ज्ञान क्या करे, उस अगम अगोचर जो अजर अमर अविनाशी अपना ज्ञायक स्वभाव है, उस तत्व में रमे, तो मुक्ति का मार्ग है। ये मार्ग है भाई, सारण स्वामी द्वारा दिया हुआ सत्य मार्ग है। सारण स्वामी रंज, इसी में प्रसन्न रहो, रमण इसी में रमण करो। रंजायमान होना, आनंद मनाना है, नाचना है, गाना है, भक्ति करना है, बहुमान करना है, रोम रोम से प्रफुल्लित होना है। सारण स्वामी कहते हैं भैया क्या करो, अपने अगम स्वभाव को गम के रंज रमण, बड़े या प्रसन्न चित्त आनंद से पूरा जीवन उल्लास के साथ, सुख के साथ, शांति के साथ, वेद ज्ञान के साथ पूरा जीवन आनंद रमण, आनंद में रमणता करते हुए निकाल। ये जीवन हाय हाय करके रोने के लिए थोड़ी ना, ये पैसे का होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चे को ऐसा हो गया, परिवार को वैसा हो गया, समाज में ऐसा हो रहा है, घर में ऐसा हो रहा है, परिवार में ऐसा हो रहा है, देश में ऐसा हो रहा है, ये हाय हाय करने के लिए मनुष्य थोड़ी मिले। संगी पंचेंद्रिय पर्याय सर पीटने के लिए मिली, कुत्ता बिल्ली भी यही कर रहा है भाई। और अपन भी यदि यही करें तो फिर हाँ, ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल सुकुल जनवाणी, ये जो मिला है अपने को, आनंद स्वामी कहते हैं ये भाव काय के लिए मिला है, रंज, प्रसन्न रहने के लिए। अच्छा, गुरु महाराज प्रसन्न रहने के लिए, काय में प्रसन्न रहने के लिए, हमारे पास बहुत बड़ा मकान है इसलिए, हमारी दुकान बहुत चलती है इसलिए, या हमारी तिजोरी में लाखों करोड़ों इसलिए, इसलिए अरे जीवन प्रसन्नता के लिए है, काय की प्रसन्नता के लिए है, रमण आत्म रमणता की प्रसन्नता के लिए है, आनंद में रमण करने के लिए है। और भगवान जी अतीन्द्रिय सहकार जिन उक्त ना दृष्टते चेतावन, यदि तारण स्वामी कह रहे हैं ऐसे अतीन्द्रिय जिन स्वभाव को जो तारण तरण देव या सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं, उक्त ना दृष्टते, जैसे भगवान के वचनों को नहीं देखा तो केन विशेष, तो इन विशेष परिणामों से इंद्रिय स्वभाव, इंद्रिय इष्ट स्वभाव, इंद्रिय विषयों को इष्ट मानते रहे, सख्त सल में लगे रहे और पाप विषय कसाय करते रहे, तो वापिस दुर्गतियों की ओर चले। फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में जन्म हो जाएगा और ये जीव भयानक 4 गति 84 लाख दुनिया परिक्रमा, यदि यदि जिनुक्त स्वभाव ना दृष्टते नहीं देखा तो क्या करना है? भगवान ने कहा आत्म साधना पे ध्यान दे, अपन धन साधना पे ध्यान दे रहे। भगवान ने कहा है भैया अपना जन्म मरण मेटने के लिए क्या करो, अरे ये पुण्य पाप की वस्तुएं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ लगाएंगी, तुम तो अपने स्वभाव की स्मृति भेद ज्ञान का अभ्यास करते रहो, चाहे रोटी बनाओ तो, दुकान चलाओ तो, कुछ भी करो, लेकिन भेद ज्ञान बना रहे। भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन भैया हम क्या कहते हैं, हमारा अभेद ज्ञान बना रहे,
घर मेरा है, परिवार मेरा, अभेद काय से? पुत्र से ममत, परिवार से ममत, राग, अभेद ज्ञान बना रहा है। काय से? हाँ, भेद ज्ञान क्या भेद ज्ञान? भेद ज्ञान ना, संसार से, राग देश कसाय मोह में अभेद, अभेद ज्ञान बना रहा है भैया पर से। जहां अभेद हो नहीं सकता वहां अभेद बना रहा है, और जहां पर भेद ज्ञान कह रहा है पर से भिन्न, अपना ज्ञायक स्वभाव, जहां अभेद हो सकता है वहां से कोई लेना देना। तो भेद ज्ञान या अभेद ज्ञान? पर से अभेद और स्वा से भेद। ये देखो, निर्णय तो अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो केन विशेष इंद्रिय स्वभाव में रत हुए, इंद्रिय उत्पन्न इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय में आनंद मानते रहे, दर्शन मोहिनी सकसल आदि के भाव में लगे रहे, और अज्ञान सहित, देखो लिखा अन्यान वे तप क्रिया, अज्ञान सहित तप क्रिया करते रहे, सशंक भाव, सशंक भाव सहित ये आत्मा है कि नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, इंद्रिय विषयों की अनुभूति न करते रहे, अतीन्द्रिय भाव को नहीं देखा, क्या होगा? पंचेंद्रिय स्वभाव संसार सन्नी भ्रमणम करोति, पंच इंद्रिय स्वभाव को प्राप्त करने के बाद भी तुम 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करोगे भैया। अनमोद पंचेंद्रिय स्वभाव जीव उत्पन्न भ्रमण करोति, पंचेंद्रिय स्वभाव में उत्पन्न होने के बाद भी ये जीव अनंत अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा। क्यों? स्वभाव ज्ञान अनमोद विज्ञान ज्ञान अनमोद न दृष्टते, क्योंकि इसने भगवान की बात सुन के भी उस विज्ञान में स्वभाव को देखा नहीं, ना दृष्टते, नहीं देखा। क्या करेगा? अन्यान अनमोद इंद्रिय स्वभाव पंचेंद्रिय स्वभाव संसार सरणी दम करो। कहाँ रहोगे? मोक्ष या संसार? हाँ ऐसा तो नहीं कहा भैया यार, मोक्ष कहाँ जाना है? बोलने से थोड़ी ना चलना पड़ेगा, चल ही नहीं रहे, जान बीना सागर। निर्णय तो करना पड़ेगा, और अंतर में उल्लास चाहिए भैया, आत्म साधन, उल्लास चाहिए, भेद ज्ञान को रुचि चाहिए, उत्साह चाहिए। जैसे बाहर में उत्सव मनाते हैं, कलागा सोच में अति से, मतलब क्या बताएं हम, जैसे अपना परोदिया में आनंद बरसा था ना, वे सब देवदीप जिससे आनंद कहीं नहीं आया बड़े बड़ी जगह, जैसे आगा सोच में कल रोम उछल रहे थे, तो वो अर्थात अंतर से जो माँ गुरु महाराज के विहार स्थली है, ये समझो जो अंतर से उल्लास आता है वो उल्लास आ रहा था। तो यहाँ क्या है? उत्साह है, जब भावनाओं का वेग जगता है, उत्साह होता है, तब वो आनंद जो बरसता है वो नेचुरल होता है। जैसे भैया जब जीव को आत्मा की रुचि हो, तत्व की रुचि हो, अपने स्वरूप को चाहता हो जीव, तो फिर उस कार्य करने में अर्थात आत्म साधना करने में जो उल्लास होता है वो मोक्ष का मार्ग। और वो मोक्ष का मार्ग रोटी बनाते समय भी चल सकता है, नोट गिनते समय भी चल सकता है, और कुछ बोलेंगे? तो वो मोक्ष का मार्ग कहीं भी चल सकता, वहां विवेक का जहां जागरण होता है वो मोक्ष मार्ग कहीं भी चल सकता। और जब तक वहां अपना उल्लास ही ना हो, उस सत्य को प्राप्त करने की भावना ही ना हो, उस तत्व को पीने की भावना ही नहीं हो, मंदिर में भी बैठ जाओ, संसार का मार्ग ही चल। देखो कितना गजब का मार्ग है ये, ना इससे मंदिर से मतलब है और ना इससे घर से, ना इसे दुकान से मतलब, ये अंतर यात्रा है। ये मार्ग आप कहाँ बैठे हो इससे इसका कोई प्रयोजन नहीं है। आप चैत्यालय में बैठे हुए भी बाहर की ओर दौड़ सकते हो, और भैया घर में रहते हुए भी अंतर की ओर दौड़ सकते हो। ये अपनी दौड़ है, आप चाहे चाहे जहां, वहां की लगनी, वहां की दौड़ लगनी है। चलिए बताओ भैया, टाइम खत्म। एक उदाहरण पता है ना, कि एक फक्कड़ संत थे, और क्या कहते हैं अपनी साधना में लीन रहते थे, बिल्कुल एक फक्कड़ टाइप के थे,
बिल्कुल कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने बहुत सलाह दे रहे थे कैसे 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 कैसे। एक बार क्या हुआ, आग लग गई और वो अपने तख्त पर बढ़िया बैठे हुए थे। आग लग गई तो सब लोग भागे बाहर की ओर, भागो भागो, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो सब भागे और उनसे भी कहा चलो 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 निकलो, भागो भागो। तो ये वो आग बंद करके बैठ गए। ये अच्छे मूर्ख है। क्या है? ये तो अच्छे मूर्ख हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, चारों तरफ आग लग गई है। भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाग ही नहीं रहे। थोड़ी देर में सब लोग ने अपने अपने प्राण बचाए, कुछ मरे कुछ चले। और कुछ देर बाद कुछ संत अपने तख्ते बैठे रहे, आग मांग बुझी। जब सब अंदर आए तो संत को कुछ नहीं हुआ। और संत थोड़ी देर ध्यान से निकले, उनसे पूछा, ये इतनी कही आपसे कि भागो भागो भागो, फिर यहाँ तक आ जाती तो कुछ हो जाता। कहने लगे तुम अंदर भाग रहे थे, तुम बाहर भाग रहे थे, तुम बाहर से अपने प्राण बचा रहे थे, और हम अंदर भाग रहे थे। तो कहना देखो भैया, हम अपने स्थान से हिले भी नहीं, अंदर भागे, सब कुछ अपने आप हो गए। तो ये जो मार्ग है ये कहाँ भागने का है? जहां भी स्थिर हो आप, जिस भी स्थान पे स्थिर हो, जिस भी जगह पे स्थिर हो, ये मार्ग है अंतर की ओर आने का, अंतर की ओर रमने का। ये मार्ग बाहर की ओर भागने का नहीं है। तो जब जीव अंतर की ओर आता है तब उसके कल्याण का मार्ग सिद्ध। अपना क्या होना है? कहाँ भाग रहे हैं? बाहर। यहाँ बैठ के कहाँ भाग रहे हैं? यदि यहाँ बैठ के भी अपन बाहर की ओर भाग रहे हैं, कभी वो अंतर दशा कारण समझ, जैसे अतीन्द्रिय स्वभाव की बात कर रहे हैं, जिसे ना देख के ये संगी पंचेंद्रिय पना भी व्यर्थ है। भगवान के वचनों का श्रद्धान किए बिना ये सारी पर्याय भी व्यर्थ है। कारण समझ गए, संसार का परिभ्रमण होता रहेगा। और यदि अनंत कालांतर तक भटकते रहोगे, वापस एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जाके अनंत कालों तक भटकते रहोगे, दोबारा संगी पंचेंद्रिय पना देखने रहे रहे कितने असंख्यात भाववाद मिले, इसका आता पता नहीं। इतनी दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। लेकिन जीव को अपने अंतरात्मा का बोध आए तब जीव की बात समझ में आए। और जब तक जीव को अंतरात्मा का बोध नहीं आएगा तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। क्या करना है? ये बार बार क्यों पूछते हो क्या करना है, बताओ। अच्छा, 5 मिनट 4 मिनट हो रहे हैं बस। चलो 5 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं, आप बताओ क्या करना है? हाँ, कहाँ दौड़ लगाना है? अंदर की दौड़ कैसे लगेगी? बात तो यही है, दात्र पात्र ज्ञान धर्म। जब तक अपना उपयोग दाता नहीं बनेगा, शुद्ध भाव को प्राप्त करके, जब तक अपने ममल स्वभाव में अपने अंतर में दान नहीं देगा, तब तक अंतर की दौड़ नहीं लगेगी, तब तक दौड़ लगने वाली नहीं है भगवान जी। इसलिए बाहर के प्रपंचों को छोड़ के, बाहर के प्रपंचों से अपनी बुद्धि हटा के अंतर आत्मा की ओर अपनी बुद्धि लगे, अपने कल्याण का मार्ग बनेगा कि नहीं? बनेगा। आज बने या कल बने, परसों बने, समय की बात नहीं है। लेकिन जिस समय अपनी बुद्धि सम्यक होगी, जिस समय गुरुदेव का मार्ग स्वीकार होगा, आपकी दौड़ अंतर की लगेगी। आप चौके में हो या घर में हो या फिर दुकान पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंतर यात्रा एकाकी है और वो आत्मा से होती है और आत्मा की रुचि से होती है। उस अंतर यात्रा का बाहर की यात्रा करने से संबंध। आप ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, हवाई जहाज में हो, इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपके अंतःकरण में आपका ज्ञायक परमात्मा है या आपको वो वस्तु स्वरूप स्वीकार है कि नहीं है। आपको अभी भी पर पर्याय दिखाई दे रही है या अभी भी आपके अंतर में आपका निज ज्ञायक स्वभाव बरत रहा है। जब अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी वर्तना में आता है, जब जीव को अपना बोध प्रकट होता है। जब तक अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी वर्तना में नहीं आता, ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करके भी जीव 84 लाख के चक्कर में ही भैया अपने जीवन की भटकन पड़े ना, अपने जीवन की भटकन बढ़े और अपन वापस निगोद में जाके पड़े रहें, यही हमारी मंगल
नहीं, चलिए पलट देते हैं। हमारे जीवन की भटकन मिटे और हम तारन स्वामी की शरण में आके यथार्थ वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही गुरुदेव का हम सभी भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारन धर्मलाल जी महाराज।